वेलकम टू परवीन मैम क्लासेस। आज क्लास 8 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रेनबो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑसम असम। असम इज ए स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। असम एक राज्य है जो भारत के उत्तर ईस्टर्न उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। It is situated just below the eastern Himalayan foothills। यह जो है it is situated, यह situated यानी स्थित है just below बिल्कुल नीचे ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स, जो पूर्वी हिमालय पर्वत की जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं उसके बिल्कुल नीचे स्थित है। It is surrounded by the states of अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा and मेघालय, which together with Assam are known as the Seven Sisters। It is surrounded means चारों ओर से घिरा हुआ है by the states of, किन किन राज्यों से घिरा हुआ है, क्या क्या नाम है उनके, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, which together with Assam, जो असम के साथ मिलकर 7 बहनों, 7 सिस्टर, 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। दिसपुर असम की राजधानी है। असम इज ए लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। असम इस प्रकार का एक राज्य है कि वहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। ये वाला राज्य नेचुरल, प्राकृतिक, ब्यूटी, सौंदर्य। इट हैज ब्लू हिल्स। अब क्या क्या है असम के अंदर? ब्लू हिल्स, नीली नीली पहाड़ियाँ, डेंस फॉरेस्ट, घने घने जंगल, विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना। डाइवर्स भिन्न भिन्न प्रकार की, फ्लोरा फूल पत्तियों के लिए कहा जाता है, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, एंड फोना, फोना कहते हैं विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। बिग रिवर्स, बड़ी बड़ी नदियाँ, एंड फर्टाइल वैलीज। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, वैलीज घाटियाँ। तो क्या क्या है असम में? नीली नीली घाटियाँ हैं, नीले नीले पर्वत, इसके अलावा घने जंगल, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं यहाँ के जंगलों में। बड़ी बड़ी नदियाँ हैं और उपजाऊ घाटियाँ हैं। असम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। असम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, संसार का सबसे बड़ा टी ग्रोइंग, चाय उगाने वाला स्टेट, राज्य इन इंडिया, भारत में। असम भारत में चाय उगाने में सबसे बड़ा राज्य है संसार का। द ग्रेट ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लोज थ्रू असम। द ग्रेट ब्रह्मपुत्रा, महान ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भी असम से ही बहती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हेयर। कृषि जो है वो यहाँ लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है, यानी ज़्यादातर लोग कृषि व्यवसाय में लगे हुए हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। राइस, फ्रूट्स, जूट, सुगर केन एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। चावल, फल, जूट, गन्ना और चाय इस स्टेट के चीफ मुख्य एग्रीकल्चरल, कृषि संबंधी, प्रोड्यूस उत्पाद हैं। तो कृषि संबंधी मुख्य उत्पाद क्या क्या हैं स्टेट के? राइस, फ्रूट्स, जूट, सुगर केन यानी गन्ना और चाय। द स्टेट ऑल्सो प्रोड्यूसेस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल आउटपुट ऑफ इंडिया। ये जो राज्य है वो इसके अलावा जो चाय उगाता है उसमें उसका क्या स्थान है? ऑल्सो प्रोड्यूसेस भी पैदा करता है, नियरली लगभग, हाफ लगभग आधी, ऑफ द कंट्रीज टोटल आउटपुट ऑफ टी, देश की जो चाय उत्पादन है उसका लगभग आधा यही स्टेट उत्पन्न करता है। द स्टेट इज ऑल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, कोल एंड लाइमस्टोन। ये स्टेट किस किस चीज़ में धनी है? नेचुरल रिसोर्सेज में, प्राकृतिक संसाधनों में भी धनी है, जैसे कि ऑयल। प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है जो प्रकृति की तरफ से मिले होते हैं, ज़्यादातर जो कि ज़मीन के नीचे वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऐसे हैं तेल, गैस, कोल यानी कोयला, लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पोट्री एंड टेराकोटा वर्क, ब्रास क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग,
bamboo craft, silk and cotton weaving and wood craft are some major sources of self-employment for the people of Assam. The traditional craft, traditional पारंपरिक craft कला like पोट्री कहते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, टेराकोटा वर्क, ब्रास क्राफ्ट, ब्रास पीतल की जो कला है, ज्वेलरी आभूषण, ज्वेलरी मेकिंग आभूषण बनाने की कला, बैम्बू क्राफ्ट जो बांस पर कुछ भी काम करने की, बांस से टोकरियाँ वगैरह बहुत सारे काम होते हैं उनकी कला, सिल्क एंड कॉटन वीविंग रेशम और जो सूती कपड़ा होता है उसको बुनने का कार्य है वीविंग, एंड वुड क्राफ्ट लकड़ी की कला आर सम मेजर कुछ मुख्य सोर्सेज स्रोत हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी आत्म रोजगार प्रदान करने के, यानी खुद अपने काम करना जो होता है उसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, अपने हाथ से किसी काम को करना। फॉर द पीपल ऑफ असम, असम के लोगों के अपने रोजगार के जो भी मुख्य स्रोत हैं उनमें से ये कुछ काम हैं जो कि वहाँ के लोग करते हैं। असम इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क्स, असम अपने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए भी प्रसिद्ध है। ए नेशनल पार्क इज ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड, एक नेशनल पार्क एक राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो जो जंगल की जमीन होता है उसका एक बड़ा हिस्सा, बड़ा क्षेत्र होता है। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क्स, जो सरकार है वो इस प्रकार के उद्यानों की देखभाल करती है, लुक्स आफ्टर देखभाल करना। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यहाँ के जो जंगली जीवन होता है उसकी का सेंचुरी है, एक तरीके से वो यहाँ पर प्रसिद्ध है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभ्यारण्य कहा जाता है सेंचुरी को, जिसमें कोशिश की जाती है कि जो भी आपके पशु पक्षी हैं वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में ही रहें, इस बात की देखभाल सरकार करती है। तो इस प्रकार के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं, सेंचुरी का मतलब अभ्यारण्य होता है रहने का स्थल। रेनोसेरोस, elephants, leopards and the Indian bison are some of the animals you can see in काजीरंगा। तो ये कुछ जानवरों के नाम हैं जो वहाँ पर आमतौर पर पाए जाते हैं। राइनो हैं, एलिफेंट्स हाथी हैं, लेपर्ड्स चीते हैं, तेंदुए कहते हैं, एंड द इंडियन बाइसन आर सम ऑफ द एनिमल्स, कुछ ऐसे पशु हैं जो कि आप काजीरंगा में देख सकते हैं। यू कैन गो इन एन ओपन जीप, अब आप किस किस तरीके से वहाँ पर देख सकते हो, किस किस चीज़ से जा सकते हो, तो आप जा सकते हैं एक खुली जीप में, एक कार में और एक मिनी बस, छोटी सी बस में, इनटू द फॉरेस्ट टू सी दीज वाइल्ड एनिमल्स, जंगल में जा सकते हो इन जंगली जानवरों को देखने के लिए। इफ यू लाइक, यदि तुम्हें पसंद हो तो यू कैन ट्रेवल ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल, तो आप जो हैं वो हाथी की पीठ, बैक यानी पीठ पर भी यात्रा कर सकते हो, यानी उस पर भी बैठकर आप इन जंगली जानवरों को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में देख सकते हो। द पीपल ऑफ असम स्पीक असमिया और असमीज, तो जो असम के लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, उसे बोला जाता है असमिया और असमीज या असमीज। असम इज ऑल्सो ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, असम जो है वो त्योहारों की भी जमीन है, त्योहारों की भी लैंड है। बिहू इज ए फेमस असमीज फेस्टिवल, बिहू जो है वहाँ का प्रसिद्ध असमीज त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यह अप्रैल महीने में मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशंस, लोग जो सभी धर्मों के लोग होते हैं वो इसके जो त्योहार के जो सेलिब्रेशंस होते हैं, मनाने के जो भी रस्में होती हैं उसमें भाग लेते हैं। द सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर द होल मंथ, ये जो सेलिब्रेशंस हैं उसकी जो भी मनाना चलता है वो लगभग पूरे के पूरे महीने चलता है। यंग मैन एंड वुमेन वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस, जो नौजवान महिला और पुरुष होते हैं वो गोल्डन कलर के सिल्क ड्रेसेस, रेशम के ड्रेसेस पहनते हैं। एंड डू ए स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू डांस, और उसके बाद में वो एक विशेष प्रकार का नृत्य करते हैं जिसका नाम भी बिहू डांस है। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू, जो नौकाएं हैं, नाव होती हैं, उनकी दौड़ लगवाई जाती है बिहू के दौरान। बिहू जब होता है फेस्टिवल
तो उसमें नौकाओं की दौड़ भी आयोजित की जाती है। मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस, बहुत सारी टीम जो है वो इन दौड़ों में हिस्सा लेती हैं। एंड ए लॉट ऑफ पीपल वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक्स, और बहुत सारे लोग नदियों के किनारे पर बैठकर इन्हें देखते हैं। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 6 ऑसम असम।